कक्षा 10 विज्ञान पाठ 12 विद्युत विनय सर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 ओम का नियम प्रयोग द्वारा समझाइए इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रयोग में सबसे पहले हम साधन लिखते हैं, लेकिन साधन लिखने से पहले हम उसकी आकृति बनाते हैं जिस पर से हमें उसमें कौन कौन से साधन जुड़े हुए हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर 0.5 मीटर लंबा निक्रोम का तार, तो यहाँ पर आकृति में 0.5 मीटर लंबा निक्रोम का तार है। तो ये हमारा 0.5 मीटर लंबा निक्रोम का तार ए मीटर, तो ये ए मीटर है। कुंजी, तो यहाँ पर कुंजी जिसे हम के से दर्शाते हैं। वोल्ट मीटर, तो यहाँ पर वोल्ट मीटर जिसे हमने वी से दर्शाया है। 1.5 वोल्ट के 4 सेल, तो ये 1.5 वोल्ट के 4 सेल हैं। 1 2 3 4। इन सारे साधनों को हमने चालक तार से जोड़ा है, इसलिए चालक तार, तो साधन में 0.5 मीटर लंबा निक्रोम का तार ए मीटर, कुंजी, वोल्ट मीटर, 1.5 वोल्ट के 4 सेल और चालक तार। अब हम आकृति के बाद प्रयोग पद्धति लिखेंगे। तो आकृति में दर्शाए अनुसार 0.5 मीटर लंबा निक्रोम का तार XY, तो यहाँ पर 0.5 मीटर लंबा निक्रोम का तार XY ए मीटर, कुंजी और 4 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हम 0.5 मीटर लंबा निक्रोम का तार ए मीटर, कुंजी और 4 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, निक्रोम के तार XY के बीच वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर निक्रोम के तार XY के बीच में हम वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। तीसरा पॉइंट, सर्वप्रथम एक सेल को जोड़कर वोल्ट मीटर में से विद्युत विभवांतर और ए मीटर में से विद्युत धारा का मान अवलोकन कोष्ठक में नोट किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक सेल को जोड़कर वोल्ट मीटर में से विद्युत विभवांतर का मान और ए मीटर में से विद्युत धारा का मान नोट करते हैं और उस मान को अवलोकन कोष्ठक में लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर एक सेल को जोड़ा है जिसकी कीमत 1.5 वोल्ट है, इसलिए वोल्ट मीटर में वो 1.5 दर्शाएगा। तो यहाँ पर ये वोल्ट मीटर है, तो यहाँ पर वोल्ट मीटर की सुई 1.5 पर जाकर स्थिर होगी। तो हम वोल्ट मीटर में से विद्युत विभवांतर का मान कोष्ठक में लिखेंगे 1.5 और ए मीटर में से विद्युत धारा का मान नोट करेंगे। तो ये ए मीटर की सुई जाकर कहीं पर स्थिर रहेगी और जहाँ पर स्थिर रहती है उसको हम इस कोष्ठक में नोट करते हैं। तो ये 1 पर जाकर स्थिर रहेगी, इसलिए हम यहाँ पर विद्युत धारा का मान 1 लिखेंगे।
चौथा पॉइंट, उसी प्रकार 2 सेल, 3 सेल और 4 सेल को जोड़कर प्रयोग का पुनरावर्तन किया जाता है। यानी कि उसके बाद 2 सेल को जोड़कर वोल्ट मीटर में से विद्युत विभवांतर का मान और ए मीटर में से विद्युत धारा का मान इस अवलोकन कोष्ठक में नोट किया जाता है। और उसी प्रकार 3 सेल और 4 सेल के लिए हम प्रयोग का पुनरावर्तन करते हैं। तो इस प्रकार हमारा अवलोकन कोष्ठक तैयार हो जाता है कि एक सेल को जोड़ते हैं तो विद्युत विभवांतर का मान 1.5 और विद्युत धारा का मान 1, 2 सेल को जोड़ते हैं तो विद्युत विभवांतर का मान 3.0 और विद्युत धारा का मान 2, 3 सेल को जोड़ते हैं तो विद्युत विभवांतर का मान 4.5 और विद्युत धारा का मान 3, 4 सेल को जोड़ते हैं तो विद्युत विभवांतर का मान 6.0 और विद्युत धारा का मान 4। अब V और I की कीमत पर से हम V और I का अनुपात निकालते हैं, यानी कि V/I ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर V की कीमत को ऊपर लिखते हैं और I की कीमत को नीचे लिखते हैं और I की कीमत से V की कीमत को भाग देते हैं। तो हर कोष्ठक में 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 आता है। अब हम V और I की कीमत का उपयोग करके I वर्सेज V का आलेख बनाते हैं, यानी कि I को y अक्ष पर लिखते हैं और V का मान x अक्ष पर दर्शाते हैं। तो यहाँ पर एक आलेख तैयार होगा I वर्सेज V का, जो आपको एक सीधी रेखा अथवा सुरेख रेखा प्राप्त होगा, क्योंकि जब V का मान 1.5 है तो I का मान 1, जब V का मान 3.0 है तो I का मान 2, जब V का मान 4.5 है तो I का मान 3 और जब V का मान 6.0 है तो I का मान 4। तो इस प्रकार से बिंदुओं को दर्शाया जाता है और इन बिंदुओं को जोड़ने पर एक सीधी रेखा मिलती है, अर्थात सुरेख रेखा प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि I वर्सेज V का आलेख एक सीधी रेखा अर्थात सुरेख रेखा प्राप्त होती है। अब इन अवलोकनों पर से हम निष्कर्ष लिखेंगे कि जैसे जैसे V का मान बढ़ता है वैसे वैसे I का मान भी बढ़ता है। इसका अर्थात कि अगर एक चल की कीमत बढ़े और दूसरे चल की भी कीमत बढ़े तो इसका मतलब ये हुआ कि एक चल की कीमत बढ़ाने पर दूसरे चल की कीमत अपने आप बढ़ रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होने चाहिए। तो निष्कर्ष, पहला पॉइंट, विद्युत विभवांतर यानी कि V विद्युत धारा यानी कि I के समानुपाती होता है, यानी कि विद्युत विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। कारण कि V का मान बढ़ाने पर I का मान अपने आप बढ़ता है, इसलिए अगर एक चल की कीमत बढ़ाने पर दूसरे चल की कीमत अपने आप बढ़े तो दोनों समानुपाती होते हैं। इस कथन को हम ओम का नियम कहते हैं, जिसे संकेत में V विचरण I या V समानुपाती I द्वारा दर्शाया जाता है। अवलोकन कोष्ठक पर से एक और निष्कर्ष मिलता है हमें कि V/I का अनुपात अचल रहता है, यानी कि उसकी कीमत समान रहती है, बदलती है नहीं। इसलिए दूसरा परिणाम
V अपॉन I का अनुपात नियत यानी अचल होता है। तीसरा निष्कर्ष हम आलेख पर से लिखेंगे कि I वर्सेज V का आलेख बनाया जाए तो हमें सीधी रेखा यानी कि सुरेख रेखा प्राप्त होती है। तो तीसरा निष्कर्ष I वर्सेज V का आलेख सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ओम का नियम प्रयोग द्वारा समझाओ पूछा जाए तो आपको इस प्रकार साधन, आकृति, प्रयोग पद्धति, अवलोकन और निष्कर्ष लिखना पड़ता है। थैंक यू।